आस्था की कीमत रुपयों से तौली जाएगी। क्या राजस्थान विधानसभा की गलियारों से निकला राम नाम का मुद्दा अब करोड़ों की शर्त तक पहुंच गया है। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक ऐसी शर्त की चर्चा है जिसने सियासी पंडितों के भी होश उड़ा दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा और दूसरी तरफ है कांग्रेस के दिग्गज और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। दोनों में एक मामूली सी बातचीत हो रही है, लेकिन ये मामूली सी बातचीत अब चर्चा का विषय बन गई है। राम नाम को लेकर ये चर्चा हुई। मनरेगा का नाम जीराम जी करने पर बातचीत शुरू होती है। इसमें गोविंद सिंह डोटासरा गोपाल शर्मा से कहते हैं कि आप इसमें राम का नाम लिख दीजिए तो मैं आपको लाख रुपए दूंगा। इसमें गोपाल शर्मा जवाब देते हैं कि आजकल लाख रुपए में क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं चलो ठीक है आपको 1 करोड़ देने को तैयार हूं। बस यहीं से चर्चा शुरू होती है कि आखिरकार आस्था की कीमत अब करोड़ों में चर्चा हो रही है। आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो वायरल हुआ है वो आप देख लीजिए। देखो गांधी जी राम जी को प्रेम करते हैं, किसको? राम है वो तो जी राम जी उसमें लिख दो, मैं आपको लाख रुपए नाम लिख दूंगा उसमें राम जी। अच्छा बताइए आजकल लाख रुपए की क्या कीमत? मैं करोड़ दे दूंगा। ठीक है, आप उस बिल में राम जी लिख दो 1 नंबर में। ग्राम लिख रखा है उसको राम जी बढ़ा रहे हो 1 नंबर। और हमारा इंडिया गठबंधन सही है, उसको हिंदी गठबंधन बता रहे हो। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ऑफर दिया करोड़ों का। अब इस पर खास चर्चा ये है कि आखिरकार ऐसी चर्चा शुरू क्यों हुई। आपके मन में भी सवाल होगा कि एक बिल में राम नाम लिखने पर 1 करोड़ की शर्त क्यों। दरअसल डोटासरा का इशारा बीजेपी की उस राजनीति की तरफ था जहां वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सिर्फ चुनावी रैलियों में राम का नाम लेती है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों या धरातल में काम में इसे लागू नहीं करती। डोटासरा ने इस शर्त के जरिए बीजेपी के राम कार्ड को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। गोपाल शर्मा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने भी डोटासरा को बातों ही बातों में शानदार जवाब दिया। वीडियो में आपने देखा ही, उन्होंने कह दिया कि लाख की कीमत क्या होती है, तो डोटासरा ने भी करोड़ों की बात कह डाली। लेकिन राजनीति में जब बात करोड़ों की आ जाए तो जनता के कान खड़े हो जाते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में नेताओं के पास शर्त लगाने के लिए इतने करोड़ रुपए हैं, या ये सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक नया तरीका। चलिए अब इस पर थोड़ा राजनीतिक विश्लेषण भी कर लेते हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार के आने के बाद से ही हिंदुत्व और राम का मुद्दा केंद्र में है। गोपाल शर्मा जो खुद पत्रकार रह चुके हैं, वो जानते हैं कि जनता की नब्ज कैसे पकड़नी है। वो राम के नाम को विधानसभा में मजबूती में रखकर अपने कैडर को खुश करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा जानते हैं कि अगर वो बीजेपी को राम के नाम पर घेरेंगे तो इस सुर्खियां बनेगा। डोटासरा का 1 करोड़ का दाव दरअसल एक राजनीतिक ट्रैप है। वो दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी सिर्फ बातें करती है, लेकिन जब संवैधानिक या कागजी प्रक्रिया की बात आती है तो पीछे हट जाती है। सोशल मीडिया पर इस करोड़पति शर्त को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है। कोई कह रहा है कि नेताओं के पास बहुत पैसा आ गया है, तो कोई कह रहा है कि राम नाम को राजनीति का फुटबॉल बना दिया गया है। राजस्थान की जनता हैरान है कि जहां बेरोजगारी, पानी और बिजली जैसे मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, वहां विधानसभा के सदस्य करोड़ों की शर्त लगा रहे हैं। विपक्ष के अन्य नेता भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, लेकिन गोपाल शर्मा और डोटासरा की जुगलबंदी ने राजस्थान की राजनीति को एंटरटेनिंग तो बना ही दिया। ये पहली बार नहीं है जब गोपाल शर्मा और डोटासरा भिड़े हों। गोपाल शर्मा जब से विधायक बने हैं वो लगातार कांग्रेस की पिछली सरकार की नीतियों पर हमलावर है। वहीं डोटासरा शेखावाटी के वो शेर हैं जो किसी भी हमले को खाली नहीं जाने देते। राम नाम का विवाद दरअसल उसी पुरानी राजनीतिक रंजिश की एक नई किस्त है। तो क्या वाकई में बिल में राम नाम लिखा, इस बात को लेकर जो चर्चा हुई है अब और भी आगे बढ़ेगी। सच्चाई तो यह है कि राम इस देश की आस्था है, लेकिन जब यही आस्था राजनीति के अखाड़े में शर्त का विषय बन जाती है तो सवाल उठना लाजमी है। गोपाल शर्मा का करोड़ों वाला तर्क और डोटासरा का राम नाम लिखने वाला चैलेंज, ये दोनों ही राजस्थान की राजनीति के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। आपको क्या लगता है, क्या राजनीति में इस तरह की शर्तें लगाना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स
और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।